इस वीडियो में हम लोग देखेंगे खनिज के बारे में। खनिज क्या होता है? कार्बनिक या अकार्बनिक मूल का एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसके कुछ निश्चित रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं। इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक धात्विक और दूसरा अधात्विक। धात्विक में आएगा आपका लौह और अलौह। लौह जिसमें लोहे की मात्रा होगी वो लौह कहलाएंगे, जैसे कि नाम से स्पष्ट है। इसमें आएगा आयरन, उसके अयस्क मैग्नीज, क्रोमाइड। अलौह में आएगा आपका कॉपर, एल्यूमिनियम का अयस्क, बॉक्साइट। अयस्क क्या होता है? जिसमें धातु के साथ अशुद्धियाँ मिली होती हैं और इसको रिफाइन शुद्धिकरण करके इससे धातु प्राप्त की जाती है। अधात्विक खनिज में दो टाइप हैं, खनिज ईंधन, दूसरा है अनाधात्विक खनिज। खनिज ईंधन ये प्राकृतिक जैविक टाइप का होता है। इसके अंतर्गत आपका आएगा जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैसें। और अनाधात्विक खनिज ये अजैविक होता है। इसमें आएगा माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट। ऊर्जा खनिज क्या होता है? जिससे जिस खनिज से ऊर्जा मिलेगी ऊर्जा खनिज कहलाएगा, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। भारत में खनिजों का वितरण। भारत में जो अधिकांश धात्विक खनिज है प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि छोटा नागपुर का पठार। इसको रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं। रूर क्या है? जर्मनी में जगह है जो कि मिनरल्स से रिच है। इसकी तुलना छोटा नागपुर के पठार से की जाती है। 97% से अधिक कोयला भंडार दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी घाटियों में पाया जाता है। पेट्रोलियम भंडार असम के डिगबोई में, गुजरात और मुंबई हाई के तलछटी बेसिनों में स्थित है, अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्रों में। अधिकांश प्रमुख खनिज संसाधन मैंगलोरू और कानपुर को जोड़ने वाली रेखा के पूर्व में पाए जाते हैं। खनिजों का वितरण देखेंगे तो भारत में खनिज आमतौर पर तीन व्यापक बेल्टों पर केंद्रित है। एक है विंध्य वाले क्षेत्र में, और फिर है गोंडवाना में और धारवाड़ कुडुप्पा में। तो गोंडवाना वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, धारवाड़ कुडुप्पा में सबसे ज़्यादा सोना और लोहा, विंध्य वाले एरिया में आपको अधात्विक खनिज देखने को मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट में छोटा नागपुर का पठार है, उड़ीसा है, जहाँ कोयले की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। राजस्थान गुजरात वाले एरिया में ग्रेफाइट, तेल और संगमरमर। और नीचे साउथ में आपको सोना मिलेगा। अब देखेंगे आयरन लोहा के बारे में। सबसे ज़्यादा जो लोहे के भंडार है वो भारत में उड़ीसा और फिर कर्नाटक में है, और जो उत्पादन में अग्रणी है वो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। लोहे के तीन अयस्क है मेनली, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, जिसमें आयरन सबसे ज़्यादा मिलता है मैग्नेटाइट में 70%, फिर मिलता है हेमेटाइट में 50 से 60%। और विश्व में लोहे के मामले में ऑस्ट्रेलिया सबसे अग्रणी है। मैग्नेटाइट सबसे उत्तम लौह अयस्क है जिसमें लोहे की मात्रा 70% तक होती है। हेमेटाइट अयस्क उपयोग की जाने वाली मात्रा के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, लेकिन इसमें मैग्नेटाइट की तुलना में थोड़ा कम लोहा पाया जाता है, 50 से 60%। हेमेटाइट में 50-60% और मैग्नेटाइट में लगभग 70%। 2018-19 में लौह अयस्क का लगभग पूरा उत्पादन 97% ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड से प्राप्त हुआ। तो लोहे के लिए उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ बहुत ही फेमस है। अब देखेंगे राज्य लोहे में। उड़ीसा में जो क्षेत्र हैं लोहे के लिए प्रसिद्ध है वो है सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार। खानें पाई जाएंगी यहाँ। जो खान का नाम है, खदान का नाम है, वो बादाम पहाड़ है। झारखंड वाला जो क्षेत्र है वहाँ झारखंड राज्य का सिंहभूम क्षेत्र प्रसिद्ध है लोहे के लिए, और यहाँ खदान का नाम है नुआ मंडी। छत्तीसगढ़ में दुर्गपुर और बस्तर क्षेत्र प्रसिद्ध है, और यहाँ खदान के नाम है डल्ली राजरा, बैलाडीला, दंतेवाड़ा। कर्नाटक में जो क्षेत्र प्रसिद्ध हैं वो हैं वल्लारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, चिकमंगलारी। यहाँ बाबा वादून की पहाड़ियाँ कुदरे में खदानें पाई जाती हैं। मैग्नीज देखेंगे। मैग्नीज जो है ये विश्व में दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत में कहाँ पाया जाएगा? उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? सुंदरगढ़, क्योंझर, मयूरभंज, कोरापुट, कालाहांडी। कर्नाटक का बल्लारी और चिकमंगलूर मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से स्टील और फेरो मैग्नीज मिश्र धातु के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक और पेंट बनाने में भी किया जाता है। कॉपर जो सबसे ज़्यादा कॉपर एमपी में पाया जाता है। लगभग 52% जितना भारत में उत्पादन होता है उतना 52% उसका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और जो रीजन प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं वो बालाघाट, मलचखंड मध्य प्रदेश। और कॉपर के लिए राजस्थान में झुंझुनू और अलवर वाला क्षेत्र प्रसिद्ध है, और यहाँ जो खाने पाए जाएंगे खदानें वो खेतड़ी की खानें हैं। झारखंड में कॉपर के लिए सिंहभूम जिला प्रसिद्ध है। ये जो खेतड़ी है ये राजस्थान में पाया जाएगा, कॉपर के लिए बहुत फेमस है। ये जो दहेज है गुजरात में, बालाघाट ये
मध्य प्रदेश में, कोरबा ये छत्तीसगढ़ में, भुवनेश्वर उड़ीसा में और ये तूतीकोरिन चेन्नई। तांबा जो है मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु थी। एल्युमिनियम ये बॉक्साइट का है और ये अब अलाह वाले खनिज देखने जा रहे हैं हम लोग। एल्युमिनियम अलाह खनिज में आता है। जो एल्युमिनियम के भंडारण हैं विश्व में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है और भारत की बात करेंगे तो उड़ीसा में है। भारत में बॉक्साइट के भंडारण मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ और बिलासपुर कटनी के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उड़ीसा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। कोरापुट जिले में पंचपटमाली भंडार उड़ीसा राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट भंडार है। झारखंड में जो क्षेत्र हैं जो कि वो हैं लोहारडागा, पालामऊ, रांची। गुजरात वाले जो क्षेत्र है भावनगर, जूनागढ़। एमपी में है कटनी, बालाघाट। तो बॉक्साइट के लिए जो फेमस कंपनियां हैं उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नालको का है भुवनेश्वर में, बाल्को का है नई दिल्ली में, हिंडाल्को का है मुंबई में, वेदांता का है मुंबई में। अभ्रक माइका की बात करेंगे तो ये विद्युत रोधी होता है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़्यादा होता है। अभ्रक माइका के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, झारखंड और बिहार हैं और भारत विश्व में सबसे अग्रणी है अभ्रक उत्पादन के लिए। इसकी उत्कृष्ट पराविद्युत शक्ति, कम विद्युत हानिकारक इंसुलेटिंग गुणों और उच्च वोल्टेज के प्रतिरोध के कारण इसका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। अभ्रक के भंडार छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी किनारों पर पाए जाते हैं। झारखंड का कोडरमा, गया, हजारीबाग क्षेत्र इसका प्रमुख उत्पादक है। राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास हैं। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर अभ्रक क्षेत्र में भी देश में एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। चूना पत्थर यह औषधि चट्टानों से बनता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों के साथ पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए बुनियादी कच्चा माल है और ब्लास्ट फर्नेस में लौह अयस्क को गलाने के लिए आवश्यक है। ब्लास्ट फर्नेस ये मेटलर्जी में यूज होता है जब इसको शुद्ध किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। सोना देखेंगे, ये कोलार गोल्ड फील्ड, हट्टी स्वर्ण खाने ये दोनों कर्नाटक में हैं और ये जो रामगिरी है ये आंध्र प्रदेश में है। सोने के मामले में चीन सबसे ज़्यादा अग्रणी है, फिर है ऑस्ट्रेलिया। हीरा भारत में मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है पन्ना, मध्य प्रदेश। सूरज डायमंड बोर्स लार्जेस्ट वर्किंग स्पेस, जो हीरे की कटाई वगैरह होती है ये सूरत में होती है। विश्व में रूस हीरे के मामले में सबसे अग्रणी है। ऊर्जा के स्रोत इसके दो प्रकार हैं, एक पारंपरिक और दूसरा गैर परंपरागत। और पारंपरिक स्रोतों को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया, एक व्यावसायिक और दूसरा है गैर व्यावसायिक। व्यावसायिक कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, बिजली। गैर व्यावसायिक पुआल, जलाऊ लकड़ी और सूखा गोबर। गैर परंपरागत स्रोत जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जौहरी ऊर्जा और तहरी अपशिष्ट ऊर्जा। लिथियम को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। लिथियम को Li से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। ये पहले समूह में पाया जाता है। लिथियम के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है ऑस्ट्रेलिया। भंडारण सबसे ज़्यादा पाया जाएगा आपका चिली में। अर्जेंटीना में भी लिथियम पाया जाएगा, सॉल्टन सागर USA में। और भारत में कहाँ? जम्मू कश्मीर में रियासी क्षेत्र में। काला सोना, कोयले को काला सोना के नाम से जाना जाता है। अंतर्निहित धूप, दफन हुई धूप के नाम से भी जाना जाता है इसको। जो कोयले के 4 मुख्यतः प्रकार हैं, एक है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होगा वो आपका एंथ्रेसाइट होगा। इसमें जो कोल की मात्रा होगी वो 80 से 95% होगी। दूसरे नंबर पर आएगा आपका बिटुमिनस, इसमें 60 से 80% होगी। लिग्नाइट और पीट दोनों को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। इसमें कोयले की मात्रा 40 से 60% होगी लिग्नाइट में, पीट में 40% से भी कम होती है। और सबसे ज़्यादा नमी पीट में होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा नमी होगी वो सबसे बेकार टाइप होगा। कोकिंग कोल भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस पाया जाता है। जीवाश्म ईंधन का अध्ययन पैलेंटोलॉजी कहलाता है। पैलेंटोलॉजी जीवाश्म ईंधन का अध्ययन है। एंथ्रेसाइट उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला होता है। बिटुमिनस क्या होता है? वह कोयला जिसे गहराई में दबा दिया गया हो और जिसे अधिक तापमान के संपर्क में लाया गया हो, बिटुमिनस कहलाता है। लिग्नाइट
निम्न श्रेणी का भूरा कोयला जो नरम होता है, जिसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। पीट दलदल में सड़ने वाला पौधे पीट कोयला उत्पन्न करते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा कम, नमी की मात्रा अधिक तथा तापमान क्षमता भी कम होती है। अब कोयले के भंडार की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूएसए में, भारत में भंडार देखेंगे ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है। उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ सबसे आगे और फिर ओडिशा। तो ओडिशा ओवरऑल कोयले के लिए बहुत फेमस है। झारखंड में झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करनपुर वाला जो रीजन है कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में हसदेव, कोरबा, मांड कहाँ है? रायगढ़ में। तमिलनाडु में नीलवेदी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयले के लिए फेमस है नीलवेदी। उड़ीसा में झारसुगुड़ा, तालचर, इवे वैली। तृतीय चरण थर्ड क्वालिटी का है पीट, ये जम्मू कश्मीर और मेघालय वाले रीजन में पाया जाता है। अब देखेंगे ऑयल और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस के बारे में। तो ये हमारी प्राकृतिक गैस है मेथेन। ये भारत में पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में पाई जाएगी और जो तेल के लिए फेमस है वो असम का डिगबोई है और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में मुंबई हाई, गुजरात पड़ता है। पेट्रोलियम देखेंगे, भारत में पेट्रोलियम की अधिकांश घटनाएं तृतीयक युग की चट्टान संरचनाओं में एंटीक्लाइन और फॉल्ट ट्रैप से जुड़ी है। तृतीयक युग मीन्स 40 मिलियन ईयर्स पहले की बात हो रही है। पेट्रोलियम भी छिद्रयुक्त और गैर छिद्रयुक्त चट्टानों के बीच फॉल्ट ट्रैप में पाया जाता है। गैस हल्की होने के कारण आमतौर पर तेल के ऊपर पाई जाती है। मीन्स पहले आएगा आपका गैस वाली लेयर, फिर आएगी यहाँ पर तेल, यहाँ ऑयल और यहाँ गैस। मुंबई हाई, गुजरात, असम भारत में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र हैं। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई, नहरकटिया और मोरोन हुगरीजन राज्य के महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं। ये दिखाया गया है, यहाँ वाटर, यहाँ ऑयल, यहाँ गैस और यहाँ रॉक्स हैं। ये वेल्स बनाए गए हैं निकालने के लिए। प्राकृतिक गैस क्या होता है? प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम भंडार के साथ पाई जाती है और जब कच्चा तेल सतह पर लाया जाता है तो यह मुक्त हो जाती है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए विद्युत क्षेत्र में ईंधन के रूप में किया जाता है। भारत के प्रमुख गैस भंडार पश्चिमी तट पर मुंबई हाई और उससे जुड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हें कैम्बे बेसिन में खोजों से पूरित किया जाता है। पूर्वी तट पर प्राकृतिक गैस के नए भंडार कृष्णा गोदावरी बेसिन में खोजे गए। गेल जो एक कंपनी है भारत द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी नाजिया विजयपुर जगदीशपुर, इसको क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है, मुंबई हाई और बेसिन गैसी क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तर भारत में विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों को जोड़ती है। विद्युत के बारे में देखेंगे, इसका उत्पादन दो टाइप से होता है, हाइड्रो से और दूसरा थर्मल। थर्मल जब कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस से बिजली उत्पादन होगा तो इसको थर्मल के नाम से जानेंगे। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। 1969 में इसकी स्थापना हुई। कुंडलकुलम तमिलनाडु में, कलपक्कम एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। कैगा कर्नाटक में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, रावतभाटा राजस्थान में, काकरापारा गुजरात में है। अप्सरा पहला परमाणु रिएक्टर, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा देखेंगे, यह परमाणु की संरचना में परिवर्तन करके प्राप्त किया जाता है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है और इसका उपयोग विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो कि झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में उपलब्ध हैं। यूरेनियम की जो खाने हैं वो जादूगोड़ा में हैं, झारखंड वाले एरिया में, और मोनाजाइट रेत भी थोरियम से समृद्ध है। केरल की मोनाजाइट थोरियम से समृद्ध है। जब यूरेनियम में न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है।